लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है दैवी कार्य में भागीदारी का महात्म्य। पूज्य बापूजी बताते हैं, गुरु के दैवी कार्य में जो भागीदार होते हैं वो गुरु के दैवी अनुभव में भी भागीदार हो जाते हैं। जो व्यक्ति सत्संग कराने में सहयोग देते हैं, सत्संग का ज्ञान अमृत, ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार या अन्य साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की सेवा करते हैं, वे परम सौभाग्यशाली हैं। समाज और ईश्वर के बीच सेतु का अवसर दिया प्रभु ने, ये उसकी कितनी कृपा है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के दैवी कार्य में भागीदार होने के लिए सेवा खोज लेना, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ईश्वर की सेवा में ऐसा आनंद आता है कि कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ज्ञान आता है, ऐसी सूझबूझ आती है कि सोच नहीं सकते। मेरे गुरुदेव सिर पर सत साहित्य की गठरी बांधकर ले जाते थे और अभी मैं बापूजी साईं श्री लीला शाह जी महाराज का शिष्य हूँ तो बेटा हुआ, और ये मेरे शिष्य तो उनके पोते वही काम अपने ढंग से कर रहे हैं। ऋषियों की, संतों की, वैदिक संस्कृति की प्रसादी लोगों तक पहुंचाना, लोगों को भगवान और संत वाणी से जोड़ना, ये अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। जिनमें श्रद्धा नहीं है उनसे तो श्रद्धा वाले 1000 गुने अच्छे हैं। श्रद्धालुओं की अपेक्षा दैवी कार्य में भागीदार होने वाले लाख गुना अच्छे हैं, और दैवी कार्य में भागीदार होने की अपेक्षा दैवी कार्य खोज लेने वाले करोड़ गुना अच्छे हैं। जो सद्गुरु के दैवी कार्य में भागीदार होने के साथ साथ सेवा को खोज लेता है, वो उत्तम शिष्य उत्तम गुरु कृपा को पा लेता है। जो सेवक, बेटे बेटियां, साधक साधिकाएं सेवा करते हैं, कितने बड़े भाग्य हैं इनके। तन की शोभा है परहित के लिए इसका उपयोग हो। मन की शोभा है कि परमात्मा का चिंतन करे, और धन की शोभा है कि परमात्मा के दैवी कार्य में काम आ जाए। और बुद्धि की शोभा है कि परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर ले। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे बच्चों। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री
सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। पुरुष सूक्त का पाठ। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्सा शनानशने अभि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। बच्चों, आज हम जानेंगे कार्तिक स्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। ये वही कार्तिक स्वामी हैं जिन्हें भगवान स्कंद, मुरुगन, षडानन, कार्तिकेय, गुह आदि नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने असुरराज ताड़कासुर से प्रताड़ित देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध में उनका सेनापति होना स्वीकार किया और ताड़कासुर का वध करके देवताओं को उनका स्थान दिलाया। ऋग्वेद के अक्षमालिका उपनिषद के अनुसार ज्ञान, बुद्धि और विवेक के संगम कार्तिकेय जी ने स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी को भी अक्षमाला संबंधी उपदेश दिया था। देवताओं से पूजित
देवादिदेव महादेव के पुत्र कार्तिक स्वामी जी एक दिन अपनी सवारी मोर पर बैठकर भगवान सूर्यदेव से मिलने गए। वहां पहुंचने पर दिव्य तेज से परिपूर्ण सूर्यदेव उनका आदर सत्कार करने के लिए पूजा की थाली ले आए। परंतु ये क्या, जैसे ही सूर्यदेव कार्तिक स्वामी जी की पूजा करने लगे तभी उन्होंने पास ही एक सुंदर विमान को जाते देखा। विमान में कौन बैठा है ये देखकर सूर्य नारायण ने कार्तिक स्वामी का पूजन रोक दिया और विमान में सवार एक महान आत्मा का आवाहन कर उनका पूजन किया। तत्पश्चात वो विमान आगे चला गया। तब सूर्य नारायण कार्तिक जी की पूजा के लिए दूसरी थाली ले आए। तभी उन्होंने फिर से एक दूसरे विमान को जाते देखा। बिना विलंब किए सूर्यदेव ने दूसरे विमान में बैठे पुण्यात्मा का भी हार्दिक आवाहन और पूजन किया। तत्पश्चात विमान के आगे निकल जाने पर भगवान सूर्य नारायण कार्तिक स्वामी जी के लिए तीसरी थाली ले आए और उनका पूजन करने लगे। ये सब देखकर कार्तिक स्वामी जी ने उत्सुकतावश प्रश्न किया, सूर्यदेव, विश्व वंदनीय भगवान शंकर का पुत्र होने पर भी आखिर किस कारणवश आपने उन आत्माओं का पूजन मुझसे पहले किया? कृपया बताइए। मधुर मुस्कान देते हुए सूर्यदेव ने बताया कि पहले विमान में प्राणी मात्र के परम हितैषी ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु थे, जो सत्संग रूपी ज्ञान भक्ति देकर अकारण ही सबके दुख दूर करने का कार्य करते थे। ऐसे गुरु के आगे स्वयं भगवान अपना सर नवाते हैं, इसीलिए मैंने पहले उनका स्वागत किया। प्रसन्नचित्त कार्तिक स्वामी बोले, अच्छा, तो क्या दूसरे विमान में भी ऐसे ही गुरु थे? कार्तिक जी का संशय दूर करते हुए सूर्यदेव बोले, नहीं, दूसरे विमान में ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं बल्कि ऐसे सद्गुरु का कार्यक्रम आयोजन करने वाला सत्पात्र शिष्य था, जो सदा तन मन धन से तत्परता के साथ गुरु सेवा कार्य करता था। दूसरी बार उसी सत शिष्य का स्वागत किया। ब्रह्म ज्ञानी गुरु और उनके शिष्य की दिव्य महिमा जानकर कार्तिक स्वामी अत्यंत हर्षित हुए और लोक कल्याण के निमित्त सूर्यदेव से बोले कि आपके और हमारे संवाद की इस महत्वपूर्ण ऊंची घटना को भविष्य में जो कोई भी सुनेगा अथवा सुनाएगा उसके सब पाप ताप अवश्य मिटेंगे और उसे 1000 कपिला गौदान करने का भी फल प्राप्त होगा। बच्चों, पूज्य बापूजी बताते हैं कि किसी भी तरह के दान से कहीं अधिक कल्याणकारी है संत महापुरुषों के सत्संग ज्ञान का दान। ऐसा करने वालों को तो धन्यवाद है ही, उनके माता पिता को भी धन्यवाद, और इस दिव्य सेवा के लिए जो उत्साहित करे उन्हें भी धन्यवाद। ऐसे लोग अपनी 7 पीढ़ियां तार लेते हैं। ऐसे लोगों के विषय में भगवान शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। साखियां। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे, उन्मत होए मिटे जग आशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रैगुण तजी चौथा पद परशे। श्री शुकदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4। तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। परिप्रश्नेन, सेवा का उद्देश्य क्या है? उत्तर, ये बापूजी कहते हैं, सेवा के द्वारा तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, अहंकार, घृणा,
ईर्ष्या आदि बुरी भावनाओं का नाश हो, नम्रता, प्रेम, सहानुभूति, दया जैसे गुणों का विकास होता है। सेवा से स्वार्थ भावना मिटती है, एकता का भान होने लगता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण विशाल और उदार बनता है, आत्मज्ञान में गति होने लगती है, एक में सब, सब में एक की अनुभूति होने लगती है। सेवा ही पूजा है। निष्काम भाव से सेवा एवं सत्संग करने वालों को पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे हनुमान जी सेवा से तथा सीताराम जी के उपदेश से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। एक दूसरे में भेद भावना घातक होती है, अतः उसे मिटा देना चाहिए। उसे मिटाने के लिए निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है। संस्कृति सुवास राष्ट्रभाषा दिवस। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, मैं यहाँ की शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे संस्कार डाल जाता हूँ कि आने वाले वर्षों में भारतवासी अपनी ही संस्कृति से घृणा करेंगे, मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे, माता पिता को प्रणाम करने में तौहीन महसूस करेंगे। वे शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन दिलो दिमाग से हमारे ही गुलाम होंगे। हमारी शिक्षा पद्धति में उसके द्वारा डाले गए संस्कारों का प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज के विद्यार्थी पढ़ लिख कर बेरोजगार हो, नौकरी करने के लिए भटकते रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने मातृभाषा को बड़े सम्मान से देखा था और कहा था कि अपनी भाषा में शिक्षा पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या नहीं, इस तरह की कोई बहस होना ही बेकार है। उनकी मान्यता थी कि जिस तरह हमने माँ की गोद में जन्म लिया है, उसी तरह मातृभाषा की गोद में जन्म लिया है। रविंद्रनाथ जी ने जापान का दृष्टांत देते हुए बताया कि इस देश में जितनी उन्नति हुई है, वो वहाँ की अपनी भाषा जापानी के ही कारण है। जापान ने अपनी भाषा की क्षमता पर भरोसा किया और अंग्रेजी की प्रभुत्व से जापानी भाषा को बचा कर रखा है। अतः अपनी मातृभाषा की गरिमा को पहचाने, अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दिलाकर उनके विकास को अवरुद्ध न करें। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो अपने पुत्र पुत्रियों की भलाई या उन्नति ना चाहते हों। चाहते ही हैं, सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी विचारधारा बदलने की। तो बच्चों, आप भी अपनी साधारण बोलचाल में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? विकल्प हैं गुरमुखी, देवनागरी, शारदा, ब्राह्मी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। संतरा। संतरे का रस शहद के साथ लेने से हृदय रोग, सीने के दर्द, हृदय की दुर्बलता आदि में लाभदायी होता है। संतरे के रस में नारियल पानी मिलाकर पीने से पेशाब की रुकावट रुक जाती है। संतरे के रस के साथ पुदीना, अदरक व नींबू का रस पेट के विकारों जैसे उल्टी, अरुचि, उदर वायु, दर्द व कब्ज आदि में विशेष लाभकारी है। संतरे का रस व 10 ग्राम सत्तू अत्यधिक मासिक स्राव व उसके कारण उत्पन्न दुर्बलता में लाभदायी है। गर्भावस्था में इसका नियमित सेवन करने से प्रसव सुलभ हो जाता है। ज्ञान का चुटकुला। पिंकी अपनी सहेली के साथ परीक्षा देने जा रही थी। उसने कहा, मेरे पिता ने कहा है इस बार अगर मैं फेल हुई तो वो मेरी शादी करा देंगे। सहेली, तो तुमने अच्छे से तैयारी कर ली है ना? पिंकी, हाँ, बस रिसेप्शन के लिए ड्रेस पसंद करना बाकी है। सीख।
विद्या अध्ययन को गंभीरता से लेना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करे क्या ना करे, अमावस्या को क्या करे क्या ना करे। अमावस्या को दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को अर्थात अन्नदाता को मिल जाता है। अमावस्या के दिन पेड़ पौधे से फूल पत्ते, तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को पानी में खड़ा नमक अथवा गोझरण अर्क डालकर पोछा लगाना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। अमावस्या के दिन खेती का काम नहीं करना चाहिए, ना मजदूर से करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़े और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करें, सूर्य को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, आज जो मैंने पाठ किया मेरे घर में जो गुजर गए हैं उनको उसका पुण्य मिल जाए, इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। योगासन, पवन मुक्तासन। ये एक ऐसा आसन है जिसके अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, कब्ज दूर होती है। चतुर्मास में पवन मुक्तासन बहुत अधिक लाभकारी है। जिसको सुबह ठीक से पेट साफ नहीं होता तो थोड़ा पानी पीकर ये आसन 15-20 बार करने से शौच खुलकर होगा। साथ ही इस आसन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील या विद्यार्थी तथा ऑफिस में बैठकर कार्य करने वाले लोगों को नियमित रूप से पवन मुक्तासन करना चाहिए। विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर लेट जाएं। फेफड़ों में श्वास भर लें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ दें। दोनों हाथों से मोड़े हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर घुटनों पर नाक लगाएं। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रहे। इस प्रकार दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़कर ये आसन करें। दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी ये आसन हो सकता है। गृह कार्य। बच्चों, आज के सत्र में आपने जाना कि जो संत के ज्ञान अमृत को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं वे बहुत अधिक पुण्य के भागी हो जाते हैं। तो आप भी मित्र, सहपाठी, भाई बहन अथवा रिश्तेदारों के बच्चों को आप भी जोड़ने का संकल्प करें और कम से कम एक नए बच्चे को बाल संस्कार केंद्र भी अवश्य जोड़ें। कीर्तन। अब हम झूमेंगे कीर्तन के संग। हरि बोल 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 हरि बोल। अरे काहे ढूंढ रहा है वो छोरा का बाप? हरि बोल हरि बोल। अरे काहे अरे हरि कर रहा है? काहे ढूंढ रहे हो? हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लोग तो देख रहे हैं कि छोरवा का ये धोबी काहे कर रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक कोई पुण्य आत्मा था, हरि बोल हरि बोल। वो नजीक गया, हरि बोल हरि बोल। उसके हाथ पकड़े तो धोबी ने उसको दिल से लगा दिया। फिर क्या कहना था? एक के बदले दो हो गए। बोले हरि बोल 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 हरि बोल। अब देखे तो ये तो दो हो गए, तो तीसरा कोई गया। बोले क्या हो गया तेरे को रे? वो उसके हाथ पकड़ा तो जो पहले को धोबी छुआ था वो उसको भी गले लगा दिया।
अब 3 हो गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल फिर 4 हो गए, बोल हरि बोल 5 6 7 8 9 10 लगते गए लगते गए। हरि बोल 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 हरि बोल। अरे काहे ढूंढ रहे गांव के लोग, काहे हो? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल आनंद है हरि बोल हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आधा गांव तो झूमने लग गया, लेकिन जो बीड़ी और सुल्फे वाले वो देखते रह गए। धीरे धीरे बीड़ी सुल्फे वाले को भी भक्त ने छू डाला, वो सुल्फा बुल्फा भूल गया, वो भी हरि बोल हरि बोल। बीड़ी वाला बीड़ी भूल गया, वो बोले हरि बोल हरि बोल। भांग वाला भांग भूल गया। अब तो एक गांव के आधा गांव से भी ज्यादा लोग झूमने लग गए। 60-70% लोग हरि बोल करने लग गए। देखने वाले ताजुब करते करते उनको नजीक जाए तो वो भी हरि बोल हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि बोल हरि ओम 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 हरि ओम। हरे गोविंद माधव। हरि ओम 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 हरि ओम। हे आनंद देवा, हे हरि, हे साधु बाबा, ये क्या कर दिया? पूरा गांव नाच रहे है। नीलाचल पर्वत जाने वाला बाबा ने काहे कर दियो? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है, मौज है। हरि बोल। हे भगवत रसदाता। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंदो आनंद। हरि ओम हरि ओम हरि बोल।
क्या जादू लगा दिया बाबा ने। प्रमाद रस विषय रस को फीका बना दिया भगवत रस ने बाबा। ये काई कर दियो। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीरथ बना संत को पाकर। हरि ओम 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 हरि ओम। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है, करें वेदांती खेल। भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान। नारी शक्ति जागृत सदा, जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की वृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते, मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गवाए। आशा राम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे, कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू है योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाए। हिंदू मुस्लिम
सिखई साई। बापू चाहे सबकी भलाई, कितनों को सन्मार्ग दिखाया। प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। हरि ओम 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 हरि ओम। और अब हम बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे सत्संग, सेवा की महिमा। तो कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस लल्लू पंजू का नहीं होता है। निस्वार्थी ऋषि प्रसाद के सेवक, बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अहमदाबाद के ऋषि प्रसाद संभालने वाले मुख्य व्यक्ति भी आज मेरे से मिले। उन्होंने अहमदाबाद से भागते भागते यहाँ आए ऋषि प्रसाद वालों के लिए, और उन्होंने ही मेरे को याद दिला कि बापू ऋषि प्रसाद वाले आए हैं। तो मैं उनको यहाँ अभी आगे बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। बुद्ध का इतना कुप्रचार हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ कि कोई जान ले कि ये बुद्ध के शिष्य हैं तो लोग पत्थर मारते थे। एक शिष्य ने बुद्ध को प्रार्थना किया कि भंते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भंते के संदेश को फैलाने। बोले इतना कुप्रचार हो रहा है, लोग पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मनाऊंगा कि भंते के दिव्य प्रसाद को बांटते बांटते खाली पत्थर ही की चोट सही, मेरी आंख तो नहीं गई, मेरा कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। बोले मान लो कोई मारने वाले आए, डंडे से तेरा हाथ तोड़ दे, नाक काट तोड़ दे, काट दे, अथवा तो शूली भोंक दे, आंख का काना कर दे, तो क्या करेगा? बोले फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर का प्रचार करते करते मेरा केवल एक अंग भंग हुआ है, 4-5 इंद्रियां उसमें से एक गई। बोले कोई 2 इंद्रियां तेरी चट कर दे तो भी शुक्र मनाऊंगा कि 3 इंद्रियां तो है। बोले 3 इंद्रियां तेरी हट, नाक काट दे, आंख काट दे और निकाल दे, और कान में शूली भोंक के कान बहरा कर दे, फिर क्या करेगा? बोले फिर भी भंते स्पर्श इंद्री और जिह्वा तो भगवान ने रखी। बोले मान लो 5 इंद्रियों का जो सार है गर्दन तेरी काट ले तो क्या सोचेगा? बोले मैं सोचूंगा कि धर्म का प्रचार करते करते मेरा शरीर का बलिदान हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा जाओ जाओ जाओ, सफल हो, जीवन तुम्हारा सफल है। अरे वैसे भी तो मरना है। महापुरुष का संदेशा देकर कई पतित आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते बनाते प्राण भी चले गए, निंदा भी हो गई, आंख चली गई, तो क्या है, वैसे सब कुछ चले जाने वाला है। बुद्ध ने कहा तेरी समझ जो समझेगा वो सेवा कर्म योग में ही सफल हो जाएगा। जिसका कर्म योग सफल हो गया तो भक्ति तो उसके घर की चीज है, ज्ञान तो उसका स्वाभाविक हो गया। देह का तो अभिमान ही चला गया। जब देह को कुर्बान करने की तैयारी है भीतर में, तो देहाध्यास तो चला गया। आदि शंकराचार्य भगवान कहते गलते देहाध्यासम, जिसका देहाध्यास गलित हो गया, विज्ञाते परमात्मनि, शरीर को मैं मानने का अध्यास चला गया तो उसने परमात्मा आत्मा को मैं मान लिया ना। गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति, उसका तो जहां जहां मन जाएगा तत्र तत्र समाध है, उसे समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा कि संसार स्वप्न है। उसको जानने वाला सच्चित आनंद स्वभाव मेरा अपना है।
ये बात तो शिव जी ने कही पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जब सपने जैसे संसार में, सपने जैसे शरीर से भगवान और समाज को जोड़ते जोड़ते हमारा पैसा चला गया या अहम चला गया। मैं तो कीर्तन यात्रा में जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो अत्याचार करने वालों को तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन अत्याचार सहने वालों को तो मैं तपस्वी समझता हूँ। और वो जहाँ अत्याचार करके जेल में भी ले गए, तो कईयों को बापू के साथ जेल में मुलाकात हुई, कईयों की बीमारी मिट गई, कईयों के संदेह मिट गए, और जो कैदी अपराधी थे वे भी भगत बन गए और साधकों से माला लेकर माला कर रहे। मैंने तो कहा कि ये जुल्म करने वालों ने भी भले जुल्म किया, उनको जो कर्म का फल प्रकृति देगी वो जाने, लेकिन मेरे साधकों की तो तपस्या हो गई। कीर्तन यात्रा में गए थे और कुछ गलत लोग उनमें घुसकर पत्थर बत्थर मारा, पुलिस को छेड़ा, और पुलिस ने फिर दे करा, तो निर्दोष साधकों को जेल भेजा कर दिया। तो ऐसा अत्याचार तो जिन्होंने भी किया, घुस के करवाया किया, वो तो कर्म के बंधन में आए, लेकिन जिन्होंने अत्याचार सहते हुए भी हरिओम हरिओम करा, उनको तो देखते ही आनंद आता है। चेहरे पर ऐसी चमक, ऐसी खुशी, अंतरात्मा में ऐसा संतोष। अपने लिए तो कई जिंदगी बर्बाद हो गई, धर्म के लिए करते करते जेल गए, तो क्या गांधी जी भी तो गए थे, नानक जी भी गए थे। बाबर ने भी नानक जी को जेल में डाला और दूसरे हरामखोर राजा ने भी नानक को जेल में डाला। फिर भी नानक तो अभी भी हमारे दिलों में हमारे आदरणीय है। ऐसे बुद्ध के लिए कितना दुष्ट लोगों ने साजिशें घड़ी। वैश्या आके बोलती थी कि बुद्ध तो मेरे साथ ही सोते हैं, मैं ही उनकी खास हूं, और फिर उसको दारू वारू पिला के उसके साथ कुकर्म करके बुद्ध के बगीचे में ही गाड़ दिया। फिर उस वो भाई को बुद्ध ने कहाँ गायब किया खोजते खोजते बुद्ध के बगीचे में से उसकी लाश निकाली, तो बुद्ध बिल्कुल गुनाहगार साबित हो गए। गुनाह तो किसी ने किया, लेकिन आरोप भगवान बुद्ध पे आ गया जेतवन के बगीचे में। फिर भी बुद्ध के जो लल्लू पंजू सेवक थे वो तो भाग गए, लेकिन ऐसे भी सेवक रहे कि बनते मैं जाऊंगा आपका संदेश लेके। कोई चीन पहुंचा तो कोई जापान पहुंचा तो कोई हिंदुस्तान में घूमा। तो हमारे पास भी ऐसे ही हैं, जैसे बुद्ध के पास भिक्षुक थे, ऐसे हमारे पास भी ऋषि प्रसाद वाले जिंदाबाद है। ऋषि प्रसाद की संख्या बढ़ती जाएगी। ऋषि प्रसाद वाले आ जाए, अभी भी हैं तो इधर बैठ जाए आगे आगे। कई प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन ये भगवान और संत से निगुरे लोगों की मुलाकात कराना, सगुर निगुरों की, ये कितनी ऊंची सेवा है। मैं तो ऋषि प्रसाद के सेवकों को बोलता हूं कि आप तो मेरे गुरुजी से भी अब क्या बोलूं, गुरुजी तो गट्ठर बनाते और सिर पर उठाते, पहाड़ी में चढ़ते और पुस्तक दे आते। हफ्ते के बाद आज शुक्रवार है तो अगले शुक्रवार, अथवा बीच का शुक्रवार छोड़कर, आज रविवार है तो बीच का रविवार छोड़कर यहाँ आऊंगा। तो 15 दिन या 8 दिन में वहां जाते और वो पुस्तक ले आते, फिर दूसरी दे आते। ऐसे करके मेरे गुरुदेव नैनीताल के जंगलों में सत्संग का प्रचार करते। और ये पट्टे गए, मेंबर बनाया, हर महीने उनके घर इनके निमित्त ऋषि प्रसाद पहुंचता है। तो कितनी आसान सेवा है। मेरे गुरु ने कितनी कठिन सेवा की थी, सिर पर उठा के जाते थे। इनको उठा के नहीं जाना है बंडल, खाली रसीद में जाना है और कुछ थोड़ा ले जाना है। मेंबर बना के आए, फिर हर 15 दिन नहीं जाना है, साल भर मिलती रहेगी, 2 साल मिलती रहेगी, जीवन भर मिलती रहेगी। तो कितनी कम मेहनत में बड़ी सेवा मिली है। प्रश्नोत्तरी।
बच्चों तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। श्रद्धा वालों से 1000 गुना कौन श्रेष्ठ है? तन की, मन की और धन की शोभा क्या है? सूर्य देव ने कार्तिक स्वामी की पूजा बीच में क्यों रोक दी? सूर्य देव और कार्तिक स्वामी की कथा सुनने का क्या फल होता है? आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सेवा का उद्देश्य क्या होता है? अपनी मातृभाषा नहीं अपनाने से क्या हानि होती है? अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पवन मुक्तासन से क्या लाभ होते हैं? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती।
तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।